आज की कक्षा में प्रश्न नंबर 4 उपयुक्त सरसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। प्रसार का अर्थ है कि इन्हें हमें फैलाना है। प्रश्नावली 2.5। प्रश्न नंबर 4 और चौथे प्रश्न का पहला प्रश्न है x + 2y + 4z और इन सब का होल स्क्वायर हो रहा है। ऐसे प्रश्नों में जहां 3 पद होंगे और तीनों पदों का होल स्क्वायर है, होल का अर्थ है संपूर्ण, उन सभी का एक साथ स्क्वायर हो रहा है, तो उसके लिए हम इस सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। मैं लिखूं यहाँ सर्वसमीका x + y + z इसका होल स्क्वायर बराबर, एक बार हम सभी का स्क्वायर करेंगे, x² + y² + z² + 2xy + 2yz और +2xz। पहले हम इसको प्रसार को जब खोलेंगे पहले तीनों का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद में दो शुरुआती दो या क्रमागत दो पद लेकर उनका दुगना कर देंगे। क्रमागत दो पद x और y हो गए, उनका दुगना कर दिया। x और y के बाद में जैसे इसी में देख ले x और y इनका दुगना कर दिया। अगली बार में x को छोड़ के y और z उसका दुगना करेंगे, फिर y को छोड़कर z और x का दुगना करेंगे। तीनों पदों में इसी तरीके से हम हल करेंगे। यहाँ हमें ध्यान देने योग्य बात है कि x का मान x के बराबर ही है, y यहाँ 2y के बराबर है और z का मान यहाँ 4z के बराबर है। z का मान यहाँ 4z के बराबर है, तो मैं यहाँ लगा दूं x² बराबर x² + 2y² + 4z²। स्क्वायर वाला काम पूरा हो गया, प्लस 2x के स्थान पर x × y के स्थान पर 2y प्लस 2 गुणा y के लिए 2y का प्रयोग करूंगा, z के लिए 4z का प्रयोग करूंगा और ये सभी गुणा में होंगे, प्लस 2x के स्थान पर x का ही प्रयोग करना पड़ेगा और z के स्थान पर हमें 4z का प्रयोग करना है। अब इन्हें जब हम हल करेंगे x² है प्लस 2 का स्क्वायर, इन्हें हम कोष्ठक के रूप में लगा दें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। प्लस 2y² है तो 4y² + 4 चौके 16 z का स्क्वायर प्लस 2 को x के साथ गुणा किया और फिर x को 2y के साथ गुणा किया। अचर पद 2 और 2 है, 2 दूनी के 4xy प्लस यहाँ भी अचर पद है 2 2 और 4, 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, तो 16yz प्लस 2 और उसे 4 के साथ गुणा करना पड़ेगा 8 और xz यहाँ हो गई। इस प्रकार इसे यहाँ तक हमें हल करेंगे तो इसका प्रसार पूरा हो जाएगा। अगला इसी का नंबर दूसरा वाला क्वेश्चन है 2x - y + z और इसका होल स्क्वायर करना है। वही सरसमीका है और उसी सरसमीका के प्रयोग से हमें इसे हल करना है। उसी सर्वसमीका के प्रयोग से हमें इसे हल करना है। वही सरसमीका दोबारा से लगाएंगे, सर्वसमीका x + y + z² बराबर, पहले हम x का स्क्वायर करेंगे, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर और प्रत्येक क्रमागत दो पदों का हमें वर्ग कर देंगे। प्रत्येक क्रमागत दो पदों का वर्ग किया, उन्हें दुगना कर देंगे, जैसे 2xy + 2yz +
2xz। आगे मान इसी में रख देते हैं। x का स्थान पर 2x लगाना पड़ेगा, y के स्थान पर हमें y लगाना पड़ेगा। पर ध्यान रखना है सरसमेका में प्लस का है लेकिन यहाँ माइनस का दिया गया है, अतः हमें y के साथ ऋणात्मक चिन्ह को भी रखना पड़ेगा। हमें y के साथ साथ ऋणात्मक चिन्ह को भी रखना पड़ेगा। तो मैं और z के स्थान पर z का प्रयोग करूंगा ही। x तो 2x स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2x और माइनस का y प्लस 2 माइनस वाई गुणा 2, केवल z तो z ही है, प्लस 2 गुणा 2x और गुणा z। x का मान यहाँ 2 के दुगुना है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4x, x का स्क्वायर होगा प्लस माइनस माइनस प्लस में होगा y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, एक माइनस में है और बाकी प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस अर्थात माइनस 4xy। एक साथ दो चिन्ह नहीं, मैं यहीं से इसे हल कर देता हूँ। प्लस का चिन्ह नहीं लगाकर मैं यहाँ माइनस का ही चिन्ह लगा देता हूँ। 4xy माइनस के हो गए, माइनस का है, इधर वाला पद प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होंगे तो 2yz प्लस 2 को 2 के साथ गुणा करेंगे 4xz। दूसरा प्रश्न भी इसका क्लियर हो गया। तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन है नंबर 3 में -3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z और इसका हमें होल स्क्वायर करना है। सभी प्रश्नों में एक ही सरसमेका का प्रयोग किया जा रहा है। मैं 2 बार आपको सरसमेका बता चुका हूं, 2 बार आपको सरसमेकाएं बता चुका हूं, अतः बार बार सरसमेकाएं नहीं लिखें तो भी उसी सिस्टम से चलना है। सरसमेका को उसी का प्रयोग होगा। मैं लगा दूं, जैसे x का स्क्वायर करना था तो -2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर प्लस 2 गुणा -3x गुणा 3y। पर x तो यहाँ 2 ही था, मैंने 3 लिख दिया गलती से। -2x प्लस 2 गुणा x के स्थान y के स्थान पर 3y, 2 गुणा 3y गुणा 2z प्लस 2 गुणा, यहाँ ये नहीं आ पा रहा है तो मैं इस पद को थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, प्लस 2 गुणा -2x गुणा 2z। अब इसे आगे हम क्लियर करते हैं। ऋणात्मक संख्या का वर्ग एक धनात्मक संख्या होती है। किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग एक धनात्मक संख्या होती है। 2 का वर्ग 4, तो ये हो गया टोटल 4x का स्क्वायर प्लस 3 तिया 9, 9y स्क्वायर, 2 दूनी के 4, 4z का स्क्वायर। एक पद माइनस का है, सारे पद प्लस के हैं तो प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 4 तिये 12 माइनस 12xy, फिर प्लस। आगे इसे हल करेंगे। 2 को 3 से गुणा किया, 2 तिया 6, 6 दूनी के 12, 12yz। एक पद प्लस का है और एक पद माइनस का है। माइनस का 2x है और प्लस का 2z है। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, प्लस माइनस माइनस तो -8xz।
ध्यान रखने की बात है, ये वाला पद इसी का एक भाग है, वहां बोर्ड पर एक साथ नहीं आने के कारण मैंने यहाँ साइड में लिख दिया था। अगला प्रश्न नंबर 4, 3a माइनस 7b 3a माइनस 7b माइनस सी और इसका होल स्क्वायर, वही सरसमीका लगेगी, अगली कोई सरसमीका अभी प्रयुक्त नहीं होगी। उसी सरसमीका के प्रयोग से जैसा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था, पहले वाली पद में था एक्स स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो माइनस 7b और इसका स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, वो z का स्क्वायर था वहाँ, तो माइनस c का स्क्वायर प्लस पहले शुरुआती दो पदों का दुगुना करना था, 2 गुणा पहला पद 3a और दूसरा पद माइनस 7b प्लस आगे अगले दोनों पद 2 गुणा माइनस 7b गुणा माइनस सी प्लस तीसरा पद 2 गुणा 3a गुणा माइनस सी। इसे आगे हल कर लेंगे। 3a तो 3 का वर्ग 9, 9a का स्क्वायर। किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग एक धनात्मक संख्या होता है, तो 7 को 7 से गुणा किया 49 b स्क्वायर माइनस प्लस में बदल गया c स्क्वायर प्लस, लेकिन ये प्लस में है और उधर वाली माइनस में है, प्लस माइनस माइनस में ही कन्वर्ट होता है। 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 6 7 42 माइनस 42 a b प्लस है ये माइनस और ये माइनस, यानी कि 2 बार माइनस आ रहा है और दोनों एक दूसरे के साथ गुणा के रूप में है। 2 बार माइनस है तो माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा। 2 को 7 से गुणा करेंगे 14 bc। अगला है ये वाला पद प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस 2 3 6 6ac। प्रश्न नंबर 5, माइनस 2x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर। सरसमीका वही होगी, x स्क्वायर x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। पहले वाले पद का स्क्वायर करना है माइनस 2x स्क्वायर, फिर दूसरे पद का स्क्वायर करेंगे 5y का स्क्वायर, फिर तीसरे वाले पद का स्क्वायर करेंगे प्लस अब शुरुआती दो पदों का दोगुना करेंगे। 2 पद 2 है माइनस 2x गुणा 5y प्लस अगले 2 पदों का दोगुना 2 गुणा 5y गुणा माइनस 3z माइनस 3z। अगले वाले पद में तीसरे वाले माइनस 3z और माइनस 2x 2 गुणा माइनस 2x गुणा माइनस 3z। ध्यान रखना इस प्रश्न में कहीं पर भी 32 नहीं है, ये 3z है। आगे इसे सरसमीका में वर्गों को खोलेंगे। माइनस का वर्ग प्लस होता है 2 दूनी के 4, x है x का स्क्वायर प्लस 25 y स्क्वायर प्लस 9 z स्क्वायर। एक माइनस का है बाकी प्लस के हैं, तो प्लस माइनस माइनस में ही कन्वर्ट होता है। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 x y। एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस 2 पंजे 10 10 30 30 y z। अगले वाले में ये वाला पद भी माइनस ये वाला पद भी माइनस, दोनों पद माइनस के हैं तो प्लस में बदलेंगे।
2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 एक्स जेड। पांचवा प्रश्न कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न में 1/4a 1/4a माइनस 1/2 b प्लस 1 और इनका होल स्क्वायर हो रहा है। सरसमीका में वही प्रयोग में लेनी है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। उसी सरसमीका के प्रयोग से 1/4a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 b होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस अगले वाले पदों में पहले दो पदों का दुगना 2 गुणा 1/4a गुणा 1/2, लेकिन 1/2 ऋणात्मक है, हमें यहाँ ऋणात्मक चिन्ह प्रयोग करना होगा। माइनस 1/2 b प्लस अगले वाले पद में 2 गुणा माइनस 2b पर 2 थोड़ी था, 1/2 था ना वो तो, 1/2b और गुणा होगा 1 के साथ। तीसरा वाला पद प्लस 2 गुणा पहले वाले पद का और तीसरे वाले पद का गुणा 1/4a गुणा 1। 1/4 का वर्ग करेंगे 1/16 प्राप्त होगा, क्योंकि अंश का वर्ग अंश के साथ और हर का वर्ग हर के साथ। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 प्राप्त होगा, 4 को 4 से गुणा करने पर 16, a का वर्ग करने पर a स्क्वायर, ऋणात्मक धनात्मक में बदलेगा, प्लस 1 और 2 दूनी के 4 b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही प्राप्त होगा। 1 व्यंजक माइनस का है तो पूरा मान माइनस का होगा, -2, ऊपर तो केवल 2 ही है और बटा में 4 और 2 है। ऐसा हो सकता है इस 2 से इस 2 को यहाँ से क्रॉस किया जा सकता है, बटा में केवल 4 बचेगा, इसीलिए मैं लगा सकता हूँ 1/4ab प्लस से माइनस माइनस में ही कन्वर्ट होगा, 2 से 2 क्रॉस होगा, बटा का कोई भी संख्या नहीं बची है, अतः वहां होगा केवल b और b प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट होगा। इसके बाद में दोनों पद प्लस के हैं, 2 से 4 2 बार कटेगा, बटा में होगा केवल 2 प्लस 1/2 और a। इस प्रकार चौथे प्रश्न के पूरे 6 क्वेश्चन हल होंगे। यदि इसी तरह की समस्याओं पर आधारित अन्य कोई सवाल होंगे तो उन्हें इसी पद्धति के प्रयोग से हमें हल करना होगा। नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन है, गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए, हमें गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के लिए सरसमीका वाली तकनीक को ही प्रयोग में लेना होगा। पहला प्रश्न दिया गया है 4x² प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z² प्लस 12 है xy माइनस 24 yz माइनस 24 yz माइनस 16 xz। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखने पर हम कुछ पाते हैं कि पहले वाले में x y आता है। इधर पहले जब सभी का वर्ग हो जाता है एक बार में सरसमीका के अंतर्गत, जैसा कि हम सरसमीका लगाते हैं, यहाँ x y z प्रयोग में हो रहे तो मैं अल्टरनेटली उपयोग कर लेता हूँ a प्लस b प्लस c इसका होल स्क्वायर। पहले हम करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर,
अर्थात मैंने x, y और z के स्थान पर a, b और c का प्रयोग किया है। प्लस अगले वाले स्टेप में दुगना होगा, आपस में गुणा का दुगना bc और प्लस 2ac। स्क्वायर वाला फंडा यहां तक खत्म हो गया। अब पहले आ गया xy अर्थात ab। यहाँ 12 है, ये सारा मान प्लस का है। इसका अर्थ है या तो x और y दोनों माइनस के हैं, या तो x और y दोनों माइनस के हैं, और या फिर केवल y माइनस का है। या तो x y माइनस के हैं या केवल x माइनस का है, ऐसा संभव ही नहीं है। x और y दोनों माइनस के होंगे तभी ये प्लस का बना होगा। अगर इनमें से कोई भी अकेला माइनस का होता तो धनात्मक आंसर नहीं आ पाते हमारे पास में गणना में, और यदि इनमें से एक ऋणात्मक होता तो धनात्मक आंसर तो आता ही नहीं। या फिर हम दूसरा अनुमान लगा सकते कि दोनों ही धनात्मक में है। अगर ये दोनों ही धनात्मक में है तो अगले वाले में आ रहा है y और z, y और z वाला ऋणात्मक में आ रहा है, y और z वाले ऋणात्मक में आ रहे हैं, और इधर 16 जिसमें x और z आ रहा है, x z वाला भी ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है। यहाँ हमारे पास में केवल एक ही संभावना है कि जिसके साथ y है वो भी ऋणात्मक है, और जिसके साथ z x है वो भी ऋणात्मक है। जिसके साथ में y है वो भी ऋणात्मक है, जिसके पास में x है वो भी ऋणात्मक है। यहाँ x और y दोनों ही थे, तो ये ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक में कन्वर्ट हो गया। तो इस सरसमीका को तो हमें प्रयोग में लेना है। अभी इसका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, मैंने इसे एक बॉक्स में क्लियर कर दिया। अब इसी सरसमीका के अकॉर्डिंग देखते हैं, 4x स्क्वायर को हम लिख सकेंगे 2x होल स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर को लिख सकेंगे 3y का होल स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर को लिख सकेंगे हम 4z होल स्क्वायर प्लस दोगुना तो करना है ही हमें, 2 गुणा x का मान हमारे पास में आ गया 2x, y का मान 3y और z का मान 4z आ गया। फिर सत्यापन कर लेंगे वास्तव में ये मान हो भी रहा है या नहीं हो रहा। 3x 2x रख के देखेंगे और 3y भी रख कर देखेंगे, प्लस अगले वाले में दुगना तो करना है ही, y और z का है, अतः y और z वाले पद रखना पड़ेंगे हमें, गुणा 3y गुणा 4z। फिर आगे हमें रखना पड़ेगा प्लस x z है, x वाला पद भी रखना है और z वाला पद भी रखना है। 2 गुना तो सारी सरसमीका में है ही, x के स्थान पर मुझे 2x रखना है और z के स्थान पर 4z रखना है। अभी तक हमने ऋणात्मक चिन्ह पर कोई विचार नहीं किया है, जबकि प्रश्न में ऋणात्मक चिन्ह भी दिया गया है। अगर मैं यहाँ मान लूं कि x भी ऋणात्मक है और y भी ऋणात्मक है, अगर दोनों ऋणात्मक होते हैं तो फिर क्या स्थितियां उत्पन्न होती है, पहले उन स्थितियों पर विचार करते हैं। पहले वाले पद में x गुणा y हो रहा है, दूसरे पद में y गुणा z हो रहा है और तीसरे वाले पद में x गुणा z हो रहा है। अगर हम x और y को ऋणात्मक मान लें, x और y को यदि हम ऋणात्मक मान लें तो ऐसी स्थिति में ये ऋणात्मक और ये ऋणात्मक दोनों मिलकर धनात्मक बनेंगे। यदि केवल मैंने x और y को ही ऋणात्मक माना, यदि y ऋणात्मक होता है तो यहाँ आता है -yz, अतः यहाँ भी हमारे पास में प्राप्त होगा, क्योंकि z हम x हमने y माइनस का मान रखा है
तो माइनस एक्स जेड। एक स्थिति तो ये हो गई। अब की बार हम चाहें कि भाई x तो धनात्मक ही रख लें, लेकिन z को हम ऋणात्मक मान लें। कोई भी दो पद ऋणात्मक है, अभी तक तो ये पुष्टि हो रही है। वास्तव में क्या है क्या नहीं है, अभी हम उसका सत्यापन करना बाकी है। अगर यहाँ से z को मैं ऋणात्मक मान लूँ और x को धनात्मक ही मान लूँ, अर्थात x का यहाँ जिक्र ही नहीं करूँ, तो ऐसी स्थिति पहले वाले पद में x और y गुणा होंगे, तो x गुणा माइनस वाई होगा, तो माइनस एक्स वाई होगा। इसका तात्पर्य है कि z तो ऋणात्मक नहीं है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि z ऋणात्मक नहीं है। हमारी ये वाली स्थिति बिल्कुल क्लियर है, उसे बहुपद को संतुष्ट कर रही है। x और y दोनों माइनस के हैं, तो हल करने पर प्लस का आ रहा है, यहाँ भी हमें बाहर है एक्स वाई प्लस के ही है। अगला वाला पद yz वाला माइनस में है, yz वाला माइनस में ही होना चाहिए था। xz वाला माइनस में है, xz वाला वहां भी माइनस में ही है। इसका अर्थ है जहां जहां x है ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे, जहां जहां y है वहां भी हमें ऋणात्मक चिन्ह प्रयोग करना है। तो हमने x का प्रयोग एक तो यहाँ किया है, हम यहाँ ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। y के लिए यहाँ भी हमें ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करना है। फिर आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ भी हमें x से पहले ऋणात्मक चिन्ह लगाना है। एक साथ दो चिन्ह प्रयोग नहीं करते, तो मैंने सेपरेटली उन्हें एक कोष्ठक की सहायता से अलग कर दिया। ये भी ऋणात्मक हो गया होगा। इसके बाद में 3y माइनस का, तो ये माइनस में, और x वाला भी माइनस में, तो इससे पहले भी मैंने x माइनस लगा दिया। तो इस तरीके से यह बहुपद का इस तरह का मान इसे असंतुष्ट कर रहा है। यदि हम इस सरसमीका का विलोम करें, विलोम अर्थात उल्टा, इसका तात्पर्य है कि सरसमीका का प्रसार कर रखा है और हमें इसे सरसमीका में बदलना है। सरसमीका का प्रसार कर रखा है अर्थात सरसमीका को खोल रखी थी, हमें सरसमीका को वापस पुनर्विन्यास करनी है। वापस पुनर्विन्यास करने के लिए मैं लिख दूं यहाँ सर्वसमीका के बाद में कन्वर्ट कर दूंगा माइनस 2x माइनस 3y प्लस 4z और इनका होल स्क्वायर। क्योंकि x वाले पद में 2x प्राप्त हुआ था माइनस का, y वाले पद में माइनस का 3y प्राप्त हुआ था, और z वाले पद में 4z प्राप्त हुआ था जो धनात्मक था। ठीक इसी सरसमीका को यह संतुष्ट कर रहा है। सरसमीका में पहले व्यंजक है, बाद में उन्हें प्रसार कर रखा है, जबकि यहाँ हमें पहले प्रसार दिया गया है, उसे हमें सरसमीका में बदलना था। ये हो गया सर्वसमीका का विलोम। सर्वसमीका के विलोम से स्क्वायर होने की वजह से हम इसे दो बार भी लिख सकते हैं, माइनस 2x माइनस 3y प्लस 4z, आगे माइनस 2x माइनस 3y और प्लस 4z। स्क्वायर को अगर प्रसारित करेंगे तो हम इसे उसी व्यंजक को दोबारा से गुणा करके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर दे रखा है। फिर दिया गया है माइनस xy प्लस yz, पर यहाँ कुछ व्यंजक बुक में डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमें उनको ढूंढना पड़ेगा कि वास्तव में ये क्या हो सकता था। हम पहले प्रश्न की रूपरेखा बनाते हैं, नंबर दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस, आगे प्रश्न थोड़ा डिस्टर्ब है, सरसमीका का इसी का प्रयोग करना पड़ेगा हमें। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस
2ac। इस सरसमीका को यदि मैं फॉलो करना चाहूं तो पहले वाले पद को हम स्क्वायर के रूप में देखते हैं। 2 का स्क्वायर है 2x का स्क्वायर। अबे अगर ये केवल 2 होता तो 2 का स्क्वायर करने पर तो हमें 4 प्राप्त होना चाहिए था, परंतु हमें प्राप्त हो रहा है केवल 2। इसका कारण हम मान सकते हैं कि ये कोई वर्गमूल की संख्या थी जिसका वर्ग करने पर यह पुनः सामान्य संख्या में आ गई। तो यहां लिख सकता हूं -2x और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि इस पद का जब हमें मान हल करना होगा तो मान हल करने के दौरान इसका रूट का चिन्ह हटेगा और यह वास्तविक संख्या में 2 प्राप्त होगा। प्लस y तो y का स्क्वायर प्लस 8z का स्क्वायर हो रहा है। 8z का स्क्वायर तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। इन 2 में से तो वर्गमूल वाली संख्या एक ले सकते हैं 2 युग्म में से, लेकिन यहाँ भी अकेला 2 बच रहा है। इस अकेले 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 गुणा √2, जो फिर 2 के बराबर होता है। तो अगर इसका वर्ग करना है तो 2 तो पूर्ण संख्या हो गई, 2 वर्गमूल वाली अपरिमेय संख्या हो गई। इसे लिखा जा सकता है 2 √2 z स्क्वायर, 2 √2 z और इसका होल स्क्वायर। प्रश्न में पहली स्थिति में दिया गया है ऋणात्मक चिन्ह और तीसरी वाली स्थिति में भी ऋणात्मक चिन्ह दिया गया है। किन्हीं भी 2 लगातार स्थितियों में ऋणात्मक चिन्ह नहीं है, अर्थात जिन जिन स्थितियों में ऋणात्मक चिन्ह है उसके साथ हमें ये भी पता है कि उनके साथ साथ x का प्रयोग अवश्य हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि x यहाँ ऋणात्मक में है, तो मैं -2 √ और उस x इसका स्क्वायर, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह का ऋणात्मक संख्या का वर्ग एक धनात्मक संख्या ही होती है। तो वर्ग संख्या प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। हम इसका सत्यापन कर लें, 2 गुना तो करना है ही, x के स्थान पर रखेंगे हम -2 गुणा √2x गुणा y। पहले वाले पद में शुरुआती दोनों पदों का गुणा करके और दुगुना करना पड़ता है, अगले वाले में अगले 2 पदों का गुणा करना पड़ता है। 2 गुणा y गुणा 2 √2 z। z के लिए मान प्राप्त हुआ था 2 √2 z। और फिर तीसरा वाला पद है, उस तीसरे वाले पद की कंडीशन से होंगी 2xz। 2 तो है ही, x के लिए √2 ऋणात्मक वाला और गुणा z के लिए 2 √2 और ये z। इसे आगे सरसमीका के विलोम के रूप में यदि देखा जाए तो पहले वाले पद में -2 देखते हैं। पहले तो क्वेश्चन में जहां बुक में कुछ फीलिंग नहीं थे या तो मिसप्रिंट हो सकता था या कुछ और हो सकता था, हम इसे लगा सकते हैं कि पहले वाले पद में होगा 2 √2xy, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है ही, 2 √2xy। दूसरे वाले पद में प्लस का चिन्ह दे रखा है, प्लस का चिन्ह और yz दे रखा है, yz के सापेक्ष हमें लगाना है 2 और 2 दूनी की 4, 4 √2, तो ये होगा 4 √2 yz। और तीसरे वाले पद में ऋणात्मक चिन्ह और xz दिया गया है। तीसरे वाले पद के लिए भी देखेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और रूट वाली स्क्वायर संख्या को रूट के साथ गुणा करेंगे तो एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी, 4 दूनी के 8 और ये प्राप्त होगा -8xy।
जेड। ये प्रश्न में दिया गया था। वही सरसमीका के विलोम का प्रयोग करेंगे। सरसमीका का जब विलोम करेंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z और इन सब का होल स्क्वायर। केवल x वाली ऋणात्मक में है, बाकी सभी धनात्मक में है।